Dear students, welcome in the video lecture on molecular orbitals of metallocenes. तो बच्चों आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में जहां पर हम देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं मेटलोसीन्स के, क्योंकि इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो तो एक्चुअली मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी साइक्लोपेंटाडाइनाइल की वीडियो में, बट यहाँ पर मैं और इजीएस्ट वे आपको बताने जा रही हूँ कि कितने इजी वे से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेटलोसीन्स अगर हम देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है और ये दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, और इसके बीच में जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या है, सैंडविच है। तो ये एक तरीके का सैंडविच कंपाउंड है जिसमें कि एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल के 5 p ऑर्बिटल्स एंड दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के 5 p ऑर्बिटल्स पहले क्या बनाते हैं, एलजीओ, और वो जो एलजीओ हैं देन वो अब मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ मैचिंग करते हैं उसके डी ऑर्बिटल्स के साथ, और उसके बाद क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ मेटलोसीन्स। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे और इसको मैं आपको सिंपल वे में बताने जा रही हूं। तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि जनरली जो मेटलोसीन्स हैं वो स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में रहते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है उसको हम मान के चल रहे हैं कि वो एक एनायन है। ओके, अब ये एनायन है और एनायन के पास 1 2 3 4 5 तो कार्बन है, 5 कार्बन के थ्रू ये जुड़ा है, और 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन से है, क्योंकि ये एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन हम मान रहे हैं। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि जो 5 p ऑर्बिटल्स हैं, 5 कार्बन एटम है, उनके पास 5 p ऑर्बिटल है, तो वो 5 p ऑर्बिटल कैसे कंबाइन हो सकते हैं। आप जानते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि जब n एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो n नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जब 5 कार्बन के p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 5 एलजीओ बनेंगे, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल, किसके, साइक्लोपेंटाडाइनाइल के। तो पहले एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल और दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल अलग अलग क्या बनाएंगे, 5 एलजीओस बनाएंगे। तो वो एलजीओस हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, देखिए ये एक एलजीओ है जहां पर आप देखेंगे कि सारे के सारे जो p ऑर्बिटल्स होंगे, सारे के सारे p ऑर्बिटल्स में अगर आप देखेंगे तो जो पॉजिटिव लोब्स होंगे वो क्या होंगे, ऊपर की साइड है। देखिए सारे के सारे पॉजिटिव लोब ऊपर हैं और सारे के सारे नेगेटिव लोब कहाँ हैं, नीचे की साइड। तो इस तरीके के लोब को अगर हम सिंपल वे में दिखाना चाहें, इस तरीके के ऑर्बिटल को अगर हम सिंपल वे में दिखाना चाहें तो हम कैसे इसको दिखा सकते हैं। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, पॉजिटिव साइन से हमने इसे दिखा दिया कि जिसके पांचों के पांचों लोब्स पॉजिटिव वाले ऊपर की ओर हैं तो उसको हम पॉजिटिव से, या फिर ये पांचों के पांचों लोब्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर हम उसको कैसे दिखा सकते हैं, नेगेटिव से भी हम उसको दिखा सकते हैं। ओके, ये हम दिखा सकते हैं। इस ऑर्बिटल को हम क्या नाम देते हैं, psi1। ओके, अब नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है जो बनाता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल के 5 ऑर्बिटल्स मिक्स होके, वो 2 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो जिनकी एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। तो 2 की एनर्जी बराबर होगी तो इन ऑर्बिटल्स को हमने क्या नाम दिया, E1, और ये जो पहला ऑर्बिटल था जो सिंगल था उसका नाम हमने क्या दिया, A1। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक नोड होती है, इसी तरीके से जो दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें भी कितनी नोड होगी, एक नोड होगी। अब ये एक नोड को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए यहां पर क्या होगा कि ये पॉजिटिव, ये वाला लोब पॉजिटिव और ये वाला लोब पॉजिटिव ऊपर के, और इनके जो नीचे के लोब हैं वो क्या है, नेगेटिव लोब है। जबकि यहां पर आप देखेंगे ये नेगेटिव लोब है, ये पॉजिटिव है, और इसका ऊपर का लोब नेगेटिव है और नीचे का क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहां पर एक नोड आपको जनरेट होगी। देखिए यहां पर कैसे जनरेट हो गई, प्लस माइनस प्लस, देखिए साथ में है माइनस प्लस, तो एक क्या आ गई, यहां पर नोड आ गई। अब अगर हम नेक्स्ट को देखें तो आप ये देखेंगे कि अगर ये वाला लोब प्लस है, ये वाला माइनस है, इसका भी अपर लोब प्लस है और ये क्या है, माइनस है, और इधर की साइड ये माइनस है अपर लोब, ये पॉजिटिव है, ये अपर लोब माइनस है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरीके से अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नोड दिखाई देगी, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे के क्या है, पास है। तो एक वर्टिकल नोड है और एक
हॉरिजेंटल नोड है। तो इस तरीके से आप देखेंगे दो ऑर्बिटल, दोनों में एक एक नोड है, तो दोनों की एनर्जी बराबर होगी। और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स को देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको सरलता से हम दिखा सकते हैं। और इन जो ऑर्बिटल्स है इनको हम psi2 और psi3 नेम दे सकते हैं। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर नोड दिखा दूं, ये हॉरिजॉन्टल नोड है और ये क्या है, वर्टिकल नोड है, तो मैं इस पार्ट को नेगेटिव दिखा सकती हूँ। क्यों दिखा सकती हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दोनों के ऊपर जो लोब है वो क्या है, नेगेटिव है, और नीचे का जो पार्ट है वहां पर पॉजिटिव लोब है, तो इस पार्ट को मैं पॉजिटिव से दिखा देती हूँ। अगर हम इस वाले ऑर्बिटल को देखें तो देखिए यहाँ के प्लस प्लस लोब जो है अपर साइड है, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। और यहाँ पर नेगेटिव लोब अपर साइड है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। तो सिंपल वे में हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है, देखिए 3 बन चुके हैं, अब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 एलजीओज और बनने हैं। ये क्या है, एलजीओज। ये किसके एलजीओज हम बना रहे हैं, ये जो एलजीओज हैं, दीज एलजीओज आर ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो 5 पी ऑर्बिटल है, इसलिए कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 5 एलजीओज। इनको हम एलजीओज कह रहे हैं। तो ये जो एलजीओ है देखिए किस तरीके का बनेगा, यहां पर आप देखेंगे एक नोड और बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो नोड के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहां पर एक नोड और इंक्रीज हो जाएगी। और कैसे इंक्रीज होगी, देखिए ये लोब पॉजिटिव है, ठीक है, ये इसका लोअर पार्ट नेगेटिव है, इसका अपर पार्ट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर ये अपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर अपर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ओके, और ये जो है अपर नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, सेकंड वाले को अगर हम देखेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव, अपर, ये नेगेटिव, ये अपर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये अपर पॉजिटिव, अल्टरनेट, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहां पर अगर हम नोड्स देखें तो देखिए यहां पर कितनी नोड्स हैं, 1 नोड और 2 नोड। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव एक नोड आ गई, नेगेटिव पॉजिटिव दूसरी नोड आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव तीसरी नोड और पॉजिटिव नेगेटिव चौथी नोड। तो सॉरी कितनी नोड है, 2 नोड है। 2 नोड इनको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमें कुछ इस तरीके की नोड दिखाई दे रही। देखिए ये नोड, अगर आप देखेंगे इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये नोड को। ठीक है, कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, ये और ये नोड। ओके, तो आप देखिए प्लस माइनस, मतलब इसके बीच में भी हम दिखा सकते हैं इसको। तो ये नोड मैं आपको यहां पर दिखाती हूँ। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला पार्ट तो नेगेटिव है, ये वाला लोब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब हम इसको यहाँ पर बना के देखते हैं कि हम इसको और आसानी से कैसे हम इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, पहले हम इसमें नोड बना देते हैं। तो यहाँ पर हम नोड, देखिए 2 नोड ये हैं और यहाँ पर जो नोड है इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब मैं इसमें जो साइन है वो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव लोब है। फिर नेगेटिव लोब है दोनों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव है। फिर पॉजिटिव लोब है तो यहाँ पर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव लोब है तो यहाँ पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है क्योंकि देखिए ये वाला लोब क्या है, नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा, देखिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो ये ऑर्बिटल्स का नाम हमने दे दिया psi4 एंड psi5। ठीक है, तो ये दोनों की एनर्जी बराबर है और ये ऑर्बिटल क्या होगा, E2। E मींस डबलिटी जनरेट, 2 ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी बराबर है क्योंकि दोनों में 2 नोड है। यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी बराबर है क्योंकि दोनों में 1 नोड है। यहाँ पर 1 ऑर्बिटल है, 1 की एनर्जी है, तो इसलिए A1 है, E1 एंड E2। ओके, E1 पहला वाले ऑर्बिटल है इसलिए 1 लिख दिया, ये दूसरे ऑर्बिटल है इसलिए 2 लिख दिया। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये इनको सिंपल वे में हम किस तरीके से दिखाएंगे। हमने सिंपल वे में दिखा दिया, इसको मैं प्लस कह सकती हूँ या माइनस कह सकती हूँ। इसका हाफ माइनस हाफ प्लस है और इसके जो आमने सामने के हैं वो प्लस हैं और दूसरे आमने सामने वाले माइनस हैं। तो इस तरीके से मैं इनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले जाएंगे, ये 2 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, और ये ऑर्बिटल क्या होगा, खाली। तो ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, ये थोड़ा वीक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड बहुत आसान नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि एनायनिक फॉर्म में ये हमने क्या कहा है, ये जो लिगेंड है ये एनायनिक फॉर्म में हमने यहाँ पर लिया है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 5 कार्बन के थ्रू ये जुड़ा हुआ होता है। ओके, अब आप नेक्स्ट देखेंगे कि देखिए एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल का ऑर्बिटल क्या था, देखिए ये था,
या ये था। फिर आपने देखा ये था, ये था, ठीक है, इन दोनों में से या तो ये था जिसमें हॉरिजॉन्टल नोट थी, या फिर ये वाला था, या ये वाला था, ठीक है, जिसमें कि इस तरीके की नोट थी, और या ये वाला था। अब एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल के तो हमने बना लिए, ओके, 1 2 3 4 5, ये या ये। अब एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल और उसके साथ दूसरा साइक्लोपेंटाडाइनाइल जब क्या होगा, मिलेगा, तो फिर दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल मिलके क्या बनाएंगे, नए क्या बनाएंगे, एल्जियोस बनाएंगे। तो पहले हम ये समझ लें कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कितने ऑर्बिटल्स बनने हैं। ओके, तो कितने ऑर्बिटल्स बनने हैं, देखिए हमारे पास एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल है और दूसरा साइक्लोपेंटाडाइनाइल है। इसके पास 5 ऑर्बिटल थे, इसके पास 5 ऑर्बिटल थे, आपने देख लिए 5 ऑर्बिटल कौन कौन से बन गए, ठीक है। इसके 5 ऑर्बिटल कौन से थे, देखिए छोटे से बनाते हैं, ये बताए एक ऑर्बिटल, ओके, फिर दूसरे ऑर्बिटल, ये देखिए प्लस माइनस, फिर तीसरा ऑर्बिटल, ये प्लस ये माइनस, ओके, फिर चौथा ऑर्बिटल, ये देखिए याद आ रहा होगा आपको, ओके, और फिर 5वां ऑर्बिटल, ये देखिए। तो ये आप देख रहे हैं कि इसके 5 ऑर्बिटल है, ओके। ऐसे ही क्या होगा, दूसरे साइक्लोपेंटाडाइनाइल के भी क्या होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। ये तो आपको समझ में आ गया, 5 इसके और 5 इसके, ओके। अब हम ले लें एक मेटल, कोई भी ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के पास कितने ऑर्बिटल होंगे, 9 ऑर्बिटल। कौन कौन से होंगे, 4s होगा, ओके, 4p में कितने होंगे, 3 होंगे, और क्या होगा 3d, ओके। तो ये कितने ऑर्बिटल हो गए, 9 ऑर्बिटल। अब आप देखेंगे ये जो 5 और 5 ऑर्बिटल, ये पहले मिलके कंबाइन होके क्या बना देंगे, 10 एलजीओस बना देंगे, ओके। ये 10 एलजीओ, ओके, 10 एलजीओ ऑफ दिस, 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल के, एंड 9 ऑर्बिटल ऑफ दिस, दे विल फॉर्म 19 एमओस। टोटल एमओस कितने बनेंगे, 19 बनेंगे। अब पहले क्या होगा कि इसके 5 और इसके 5 ये कंबाइन करेंगे, 10 बना देंगे, और वो 10 अपने लिए ढूंढेंगे इन 9 ऑर्बिटल्स में से जिनकी सिमेट्री इसके साथ मैच करती होगी। तो उसके बाद नए कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 19 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ओके। तो पहले हम ये देखेंगे 10 जो ये दोनों मिलते हैं, तो ये 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एलजीओस ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए ये यहां पर बनाया हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया था, देखिए ये है, ये बहुत थोड़ा सा कठिन तरीका है। ये देखिए एक लोब, एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल का एक एलजीओ है और दूसरे साइक्लोपेंटाडाइनाइल का एक है। यहां पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव लोब ऊपर है, यहां पर आप देख रहे हैं नेगेटिव लोब ऊपर है। तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकती हूं कि ये जो है वो प्लस से दिखा दूं मैं, और इसको किससे दिखा दूं, माइनस से अगर मैं दिखा दूं, ओके। और यहां पर मैं इसको कैसे दिखाऊं, देखिए सारे लोग पॉजिटिव है तो ये प्लस हो गया, और ये सारे लोग भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो देखिए कैसा हो गया, प्लस और प्लस और प्लस और माइनस, ये 2 ऑर्बिटल बना दिए। 1 और 2 एलजीओ मिले और इन्होंने एक एलजीओ बनाया, दूसरा एलजीओ बना दिया, ये 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल जुड़ गए। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो देखिए ये दोनों प्लस ऊपर है, ये दोनों माइनस ऊपर है, ये दोनों प्लस ऊपर है, ये दोनों माइनस ऊपर है। तो इस वाले पोर्शन को मैं लिख सकती हूँ प्लस, इसको भी मैं प्लस, और इसको मैं माइनस, इसको मैं माइनस। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर दोनों प्लस ऊपर है, यहां पर दोनों नेगेटिव ऊपर है, तो इसको मैं नेगेटिव लिखूंगी, इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगी, इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगी, इसको मैं नेगेटिव लिखूंगी। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहां पर 3 लोब पॉजिटिव है, देखिए ये 3 लोब पॉजिटिव है और यहाँ पर 2 लोब नेगेटिव है ऊपर, तो यहाँ पर तो मैं पॉजिटिव लिख दूं, ओके, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, नेगेटिव। इस तरीके से मैं इस पूरे डायग्राम में यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं नेगेटिव लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं नेगेटिव लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं नेगेटिव लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं पॉजिटिव। इस तरीके से पूरे डायग्राम में मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिख के मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर लोब ऊपर है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ
यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो ये कैसे बनेंगे, इतना कठिन हम किस तरीके से इसको फॉर्म करेंगे? इससे अच्छा है कि हम इसको एक और आसान तरीका इसका निकालें और उसको हम बना के देखें। तो देखिए हम कैसे बना सकते हैं इसको बनाने के लिए देखिए, एक हम स्टैगर्ड फॉर्म में हम एक्चुअली इसको दिखाते हैं। देखिए ये मैंने बनाया एक जो A1 था, ठीक है, और ये बनाया मैंने दूसरे का A1। ये स्टैगर्ड फॉर्म में मुझे अरेंज करना है। ये देखिए, तो एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल का और एक दूसरे साइक्लोपेंटाडाइनाइल का, ये दोनों मिलेंगे तो ये एक एलजीओ बना दिया इन्होंने। क्योंकि दो मिलेंगे तो दो बनाएंगे, तो दूसरा क्या बना देंगे, दूसरा कुछ इस टाइप का बना देंगे, ठीक है, दूसरा कुछ इस टाइप का बनाएंगे कि ये जो है क्या हो जाएगा, ये एक का पॉजिटिव दिखा दें हम और एक का क्या दिखा दें, नेगेटिव। ये तो देखिए एक बन गया A1G और एक बन गया A2U। ओके, A2U का मतलब है कि जब मैं यहां से यहां देखूंगी, ऐसे जाऊंगी, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, हम साइन बदल रहे हैं, यहां पॉजिटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो ये G है और ये क्या है, U है। 2 का मतलब है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर मैं यहां से प्लेन पास करूं तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो ये क्या होता है, इस तरीके से मैं इनके नाम दूंगी। तो एक ऑर्बिटल देखिए, एक A1 और दूसरे A1 ने जब ओवरलैप किया तो ये 2 ऑर्बिटल बनाए। फिर दूसरा मैं देखूंगी, मेरे पास 2 ऑर्बिटल थे, देखिए 2 ऑर्बिटल कितने थे, 2 E1। ओके, E1 कैसे थे मेरे पास, एक में तो नोड ऐसी थी और एक में नोड कैसी थी, ऐसी थी। ओके, अब ये जो है प्लस था और ये माइनस था, ये प्लस था और ये माइनस था। ऐसे ही ऑर्बिटल 2 किसके पास होंगे, 2 ऑर्बिटल और होंगे, किसके पास होंगे, दूसरे वाले के पास, दूसरे वाला साइक्लोपेंटाडाइनाइल के पास भी तो होंगे, ये 4। अब ये 4 मिलने हैं, ठीक है, ये एक है और ये एक ऑर्बिटल ये है। अब ये 4 किस तरीके से मिलेंगे कि 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, तो ये 4 कैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमने बनाया, देखिए, तो मैं पहले ये वाला ले लूं जिसमें हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल नोड वाले मैं 2 ऑर्बिटल बना रही हूं। देखिए ये, तो इसका भी प्लस ऊपर की साइड कर दीजिए, इसका माइनस नीचे कर दीजिए, और ऊपर वाले का भी जो है प्लस ऊपर कर दीजिए और इसको माइनस नीचे कर दीजिए। और दूसरा जो आप इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं, देखिए ये बना सकते हैं हम, जहां पर हम हॉरिजॉन्टल नोड दिखा रहे हैं, तो इसका तो नेगेटिव नीचे रहने दीजिए, पॉजिटिव ऊपर रहने दीजिए, लेकिन यहां पर चेंज कर दीजिए। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि ये कैसे चेंज हो गया। देखिए, तो 2 ऑर्बिटल तो ये बन गए जब हॉरिजॉन्टल था, और जब ये वर्टिकल था तो वर्टिकल के भी हम ऑर्बिटल बना सकते हैं। देखिए कैसे, 2 बनेंगे, एक में तो सेम साइन को एक साइड रहने दीजिए और दूसरे में सेम साइन को दूसरी साइड रख दीजिए। देखिए ये बनाया मैंने, ये तो 4 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए, ये वर्टिकल नोड इसमें दिखा दी। ओके, अब मैं जब इसमें साइन दिखाऊंगी, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो इस केस में आप देखेंगे नेगेटिव नेगेटिव एक साइड है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड है। और दूसरे डायग्राम में मैं क्या करूं, पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या करूं, अलग अलग साइड दिखा दूं। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस बन गए, बहुत आसानी से बन गए। देखिए हमें वो लोब्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं उसको डिफाइन कर दूं कि लोब्स इस तरीके से अरेंज होंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये लोब ऐसे हैं जिनका नेगेटिव पार्ट ऊपर है और ये लोब ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव पार्ट ऊपर है। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ओके, तो मैं अब आपको कॉम्बिनेशन की ओर ले जा रही हूं, जो यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, देखिए इसका नाम क्या है, ये है A1G। ओके, ये कॉम्बिनेशन है A2U। अब यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट सेम साइड, इसको इसके ऊपर रखिए तो ये सेम साइन एक साइड होंगे और नेगेटिव साइन एक साइड होंगे। तो इस तरीके के क्या कहलाएंगे, G। तो ये क्या है, E1G, क्योंकि E1 से बना है इसलिए इसका नाम है E1G। फिर आप इसका नाम भी E1G रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर है और नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस पूरी रिंग को इस पूरे रिंग के ऊपर रखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर आएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, E1U, और इसका नाम क्या हो गया, E1U। ओके, अब ये जो ऑर्बिटल मैंने आपको दिखाए हैं ये E2 से बने हैं, E2 से बने हैं, तो ये है E2G और ये भी है E2G, क्योंकि आप देख रहे हैं प्लस के ऊपर प्लस है और माइनस के ऊपर माइनस है। ओके, तो इनका नाम क्या हो गया, E2G। तो ये कितने ऑर्बिटल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो मैंने एक ऑर्बिटल नहीं लिखे हैं वो है E2U, जिनकी सिमेट्री मैच नहीं करने वाली है।
ये क्या है, LGO। ये किसकी LGO है, यहां पर क्या है, CP, 2 CP है, 2 CP के LGOs है। और ये क्या है, मेटल के d ऑर्बिटल्स। ओके, अब होती क्या है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है उसमें क्या होता है कि ये जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं ये अपनी सिमिट्री के मेटल ऑर्बिटल्स को ढूंढेंगे और उनके साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग के बाद बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। इस ऑर्बिटल को अगर आप देखेंगे S है, ये dz² ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ये तीसरा p ऑर्बिटल है, और ये d ऑर्बिटल्स हैं। इनमें से एक dx² y² है और एक dxy है, और इनमें से एक dyz है, एक dzx है। तो ये टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, और ये 10 LGOs हैं किसके, लिगेंड के। ओके, साइक्लोपेंटाडाइनाइल के। अब देखिए मैं इसको अगर यहां फिट करूं तो देखिए फिट हो रहा है, बिल्कुल फिट हो रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर फिट हो सकता है, इसलिए ये क्या कर सकता है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है आसानी से। या फिर मैं इस ऑर्बिटल को अगर यहाँ ले आऊं तो क्या ये फिट हो सकता है, बिल्कुल फिट हो सकता है। या तो ये फिट हो सकता है या ये फिट हो सकता है। देखिए इसका पॉजिटिव लोब, इसका पॉजिटिव लोब, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर फिट हो सकते हैं, मतलब ये बॉन्ड इनकी सिमेट्री मैच कर रही है। तो इस ऑर्बिटल का नाम भी A1G रख दीजिए और इस ऑर्बिटल का नाम भी A1G रख दीजिए, क्योंकि इनकी सिमेट्री किससे मैच कर रही है, इस वाले LGO से मैच कर रही है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है ये। ऐसे ही ये क्या बना सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखा रही हूं। सभी इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो एंटी बॉन्डिंग दिखाने के लिए देखिए इस तरीके का ऑर्बिटल अगर मैं ले लूं, ये देखिए, तो इसके आप देख रहे हैं कि इसका नेगेटिव पार्ट और इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो ये जो बनेगा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और अगर इसके साथ ये ओवरलैप करेगा तो बॉन्डिंग बनेगा। तो इस तरीके से हम हर एक ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। ओके, अब हम सेकंड ऑर्बिटल को देखें। इसको अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ये ऑर्बिटल अगर मैं यहां पर लाऊं, p ऑर्बिटल जो कि है, देखिए इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, और इस दोनों रेड हैं और दोनों ब्लैक हैं। तो ये अगर ओवरलैप आसानी से कर रहे हैं तो ये क्या बना, देखिए एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन गया, और इसी तरीके से एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन सकता है। तो इस ऑर्बिटल का नाम मैंने दे दिया, क्या दे दिया मैंने, इसका नाम मैंने A2U दे दिया। इसका नोमेनक्लेचर A2U करेंगे क्योंकि इसकी सिमेट्री A2U के साथ मैच कर रही है। अब मैं अगर इस ऑर्बिटल को देखूं तो ये देखिए यहां पर मैच होगा, ये देखिए यहां पर। तो ये क्योंकि ये जो पूरा साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक साइड होंगे और ये नेगेटिव एक साइड होगा। तो इस तरीके से हम इसकी ये जो इसकी मैचिंग, सिमेट्री की मैचिंग इस तरीके से होगी कि ये इसके बीच में क्या बना देगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब है कि इस वाले ऑर्बिटल को हम क्या नाम दे सकते हैं, E1G। ओके, अब अगर हम इस ऑर्बिटल को देखें तो ये इसके साथ सिमेट्री मैच करेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, देखिए ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। जब आप इसको रखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर आएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर आएगा। इसलिए इस तरीके का ऑर्बिटल रेड और रेड आप देख रहे हैं और ब्लैक, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा और ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है, ये ऑर्बिटल का नाम हम क्या दे देंगे, E1U, क्योंकि इसकी सिमेट्री किसके साथ मैच हो रही है, E1U के साथ। तो ये एक बॉन्डिंग बनाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग बना देगा। अगर मैं इस ऑर्बिटल को देखूं तो ये देखिए ऐसे फिट हो जाएगा, ऐसे फिट हो रहा है। या फिर मैं इसको यहां पर आपको दिखा दूं तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइक्लोपेंटाडाइनाइल के पॉजिटिव पॉजिटिव लोब एक साइड है, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड है, इसलिए ये आसानी से इनके साथ सिमेट्री इसकी मैच होगी। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, E1G। ओके, अब इस ऑर्बिटल को अगर हम देखें, डी ऑर्बिटल, देखिए इसकी सिमेट्री इनके साथ मैच कर रही है, एकदम फिट हो रहा है। देखिए बॉन्डिंग के लिए नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए इसकी सिमेट्री इस E1U के साथ मैच हो रही है और इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये क्या हो जाएगी, E1U इसका नाम हो जाएगा। फिर आप देखेंगे इस ऑर्बिटल को अगर मैं देखूं तो देखिए कैसे फिट होता है, ये देखिए ऐसे फिट हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। या फिर क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक किसके ऊपर फिट हो रहे हैं, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव पोल है और जो नेगेटिव
पॉजिटिव नेगेटिव पोल है ये बिल्कुल एकदम फिट हो रहा है दोनों साइक्लोपेंटाडाइनाइल का, तो इसलिए ये ऑर्बिटल की मैचिंग इनके साथ होगी और इसका नाम क्या रख देंगे, E2G। और इसी तरीके से आप देखेंगे इस ऑर्बिटल की मैचिंग यहां पर होगी, ये देखिए इसे फिट हो जाएगा, यहां पर फिटिंग नहीं, एक्चुअली हमको कहां पर फिटिंग दिखानी होती है, इसके बीच में ये फिट हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये वाली साइक्लोपेंटाडाइनाइल और ये वाली साइक्लोपेंटाडाइनाइल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल प्लस प्लस आएगा, एक दूसरे के ऊपर माइनस माइनस आएगा, इसलिए ये इसके साथ सिमेट्री मैच करेगी और इसका नाम भी हमने क्या रख दिया, E2G। और ये जो E2U यहां पर बनेगा, जहां पर आप देखेंगे यहां पॉजिटिव होगा तो यहां नेगेटिव साइन होगा, ठीक है, यहां पॉजिटिव होगा तो यहां नेगेटिव आएगा, E2U या यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, E2U, या यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो वो कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी मैचिंग नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ओवरऑल अगर हम यहां पर कैलकुलेट करना चाहें टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, तो आप देखिए 1 A1G, 2 A1G और 3 A1G, 3 A1G जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, किसके बनेंगे, A1G के, ओके। फिर देखिए 1 A2U और 1 A2U, जब 2 A2U ओवरलैप करेंगे तो कितने बनाएंगे, 2 A2U बना देंगे, ओके, 2 A2U बना देंगे। फिर आप देखिए कि ये जो E1G है, ये इस E1G के साथ जब ओवरलैप करेगा तो कितने E1G बन जाएंगे, 2 E1G, और 2 E1G का मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए, 4, कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल, ओके। देन ये E1U और ये E1U, जब E1U और E1U आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक बॉन्डिंग बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, तो 2 E1U, 2 E1U ये बने, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे एक्चुअल में ये जो 4 आ रहे हैं वो इस E1G का इस E1G के साथ 2 बनेंगे, इस E1G का इस E1G के साथ 2 बनेंगे तो 4 हो गए, इस E1U का इस E1U के साथ बनेगा तो 2 हो गए, इस E1U का इस E1U के साथ बनेगा तो 2 हो गए, 4 हो गए। तो 4 E1U और 4 E1G के ऑर्बिटल बनेंगे, 3 A1G के बनेंगे, 2 A2U के बनेंगे। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए A2G और A2G, ये A2G से E2G से अगर ये ओवरलैप करेंगे तो 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, तो 2 E2G मतलब 4 ऑर्बिटल, और 2 क्या है, E2U है जो कि क्या है, नॉन बॉन्डिंग। तो टोटल अगर आप एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिनेंगे तो 3, 5, 4, 9, 13, 13 and 4, 17, 17 और 2, 19. So total molecular orbitals they becomes equals to 19. तो कितने molecular orbital बन जाएंगे, 19. A1G कितने बनाएगा, 3, A2U कितने बनाएगा, 2, E1G कितने बनाएगा, 4, 2 एंटी बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग, E1U कितने बनाएगा, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, E2G कितने बनाएगा, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, लेकिन E2U क्या करेगा, 2 क्या रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितने इजी वे में, देखिए इतने इजी वे में हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बना सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि टोटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 19, 8 आप कह सकते हैं, 8 बॉन्डिंग, 8 एंटी बॉन्डिंग, 1 A1G एक्स्ट्रा एंड 2 EU, तो 8, 8, 16, 17, 18, 19 कितने हो गए, 19 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब भी कोई मेटलोसीन बनेगा तो वहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 19। 19 में से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखिए ये जो है 3 ये है, 2 5 2 7 3 2 5 4 9 4 13। अब इसमें से ये A1G जो है एक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एक बार एनर्जी का क्रम एक बार और दिखा रही हूं। अब अगर हम एनर्जी का क्रम देखना चाहें किसके, जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का क्रम क्या होता है, देखिए A1G बॉन्डिंग है, ठीक है। A1G बॉन्डिंग के बाद क्या आ जाएगा, A2U बॉन्डिंग, देन E1G बॉन्डिंग, देन E1U बॉन्डिंग, देन इसके बाद क्या आ जाएगा,
E2G बॉन्डिंग। और क्योंकि E2U विल रिमेन एज सच, वो क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग रहेगा, तो यहां पर फिर एक A1G आएगा जो कि नॉन बॉन्डिंग होता है, और इसके बाद आएगा E2G एंटी बॉन्डिंग। तो यहां पर बच्चों ये आएगा, यहां पर E1G, ओके, यहां पर आएगा E1G स्टार, ओके। देन जो ऑर्बिटल आएगा वो आएगा नॉन बॉन्डिंग E2U, उसका क्रम होगा देन A1G स्टार, ओके। अब एंटी बॉन्डिंग आने शुरू हो गए हैं, देन आप देखेंगे E2G स्टार, देन A2U स्टार, देन E1U स्टार। ये ऑर्बिटल्स का क्रम होगा 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे? अगेन देयर आर 19 MOs इन केस ऑफ मेटलोसीन्स। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बात बताने जा रही हूं वो ये है कि 1 ऑर्बिटल, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर कितने? 2 हैं, यहाँ पर कितने? 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, ओके। तो ये मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो Cp- था उस Cp में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितने Cp- है? 2 हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो Cp के 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये सब क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होंगे? देखिए, 2 यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? यहाँ गए। तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसके थे? ये 12 इलेक्ट्रॉन किसके आ गए बच्चों? ये आ गए 2Cp- के आ गए। क्या है हमारे पास? 2 Cp- है और एक मेटल है। अब जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ आने हैं? इसके आगे जो फिलिंग होगी वो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स यहां से फिल होंगे, लेकिन 12 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा E1U तक क्या होगा? ऑर्बिटल्स फील्ड रहेंगे। और इसके आगे कितने इलेक्ट्रॉन फिल होने हैं, क्या ये पैरामैग्नेटिक होना है या डायमैग्नेटिक होना है, दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ दिस ट्रांजिशन मेटल। तो वेरियस क्वेश्चंस आते हैं कि मेटलोसीन्स, निकलोसीन है, वेनेडोसीन है, तो यहाँ पर या ये पैरामैग्नेटिक होगा या कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। तो आपको करना क्या है कि 12 इलेक्ट्रॉन तो हमेशा याद रखने हैं। उसके बाद इस मेटल के जितने भी, इस मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि एक Cp पर एक नेगेटिव, दूसरे पर दूसरा नेगेटिव, तो इसके ऊपर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप क्या करेंगे? जैसे ये मेटल है, मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए मेटल क्या है? आयरन है, तो आयरन Fe2+ की फॉर्म में रहेगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और वो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो जाएंगे? यहाँ पर फिल हो जाएंगे, और यहाँ पर जब वो फिल हो जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक, ओके। तो आपने ये देखना है कि 12 तो इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 और जुड़ गए तो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, जो कि मैंने साइक्लोपेंटाडाइनाइल की लेक्चर में आपको कंप्लीट बताया है कि कैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, कैसे हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखते हैं। और वो मैं इसके कमेंट बॉक्स में, जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मैं इसका साइक्लोपेंटाडाइनाइल का लिंक आपके लिए डाल दूंगी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन इन द metallocenes. So thank you very much.